Good morning, everybody. Welcome back to our channel. How are you all? I have been very, very busy, and Austin has been very, very busy. And जितनी भी कोशिश करें हमसे व्लॉग रेगुलर हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि ना हम ये सोचते हैं कि पूरा पूरा दिन हमें व्लॉग करना चाहिए. बट देन आई रियलाइज कि जब भी टाइम मिले तभी व्लॉग कर लेना चाहिए. एंड हमें ये भी लग रहा है कि अरे यार हमारा दिन रेगुलर सा ही तो जा रहा है, तो क्या ही डालेंगे और क्या ही इंटरेस्ट आएगा. बट देन व्लॉगिंग तो इज़ एक्चुअली शेयरिंग लाइफ, राइट? और हर दिन तो लाइफ में कुछ हैपनिंग और इंटरेस्टिंग होता नहीं है. हम बार बार आते हैं इतने दिनों के बाद और बोलते हैं कि अब हम रेगुलर होंगे, अब हम रेगुलर होंगे. आई नो थोड़े फॉल्स प्रॉमिसेस लग रहे हैं ये. बट आज है संडे और मैंने सोचा है कि कम से कम आज तो मैं व्लॉग कर ही सकती हूँ. मेरी छुट्टी है, मेरी वीकेंड छुट्टी होती है. ऑस्टिन की वीकेंड छुट्टी नहीं होती, बट वो 3 o'clock वापस आ जाएगा, सो हम उससे तब मिलेंगे. और आज बहुत ही लेज़ी स्टार्ट हुआ है. मैं बहुत ऐसे लेज़ी उठी. पहले 7 बजे उठी, फिर 8 बजे उठी, फिर मम्मी को फ़ोन किया, फिर दोनों मॉम्स को मॉम से बात करी और बस अब दिन की शुरुआत करते हैं. थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं क्योंकि अब फाइनली जब मैं बेड से उठी हूँ तो मेरे को भूख लग रही है. सो प्रॉब्ली जस्ट कॉफ़ी एंड पीनट बटर टोस्ट. और फाइनली बहुत सारे दिनों के बाद आज थोड़ी धूप दिखाई दे रही है. ये देखो. क्योंकि इतने सारे दिनों से बस बारिश हुए जा रही है या फिर बहुत विंडी है और पता नहीं समर्स कब आएंगी यार. मई एंड होने वाला है और समर्स का कोई अता पता ही नहीं है. सो धूप देख के अच्छा लगा एंड आई होप कि जल्दी वी कैन गेट रिड ऑफ आवर जैकेट्स एंड स्वेटर्स और सब पैक वैक करके रख दें. मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है. मेरी कॉफ़ी बची है थोड़ी सी, तो मैं कॉफ़ी पीऊँगी अब. और उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें मुझे करनी है. जैसे मुझे वीक के लिए कुकिंग करनी है, तो मैंने ये बहुत लोगों को करते हुए देखा है, बैच कुकिंग. एंड आई फील कि जब भी आप दोनों लोग घर में वर्किंग होते हो ना, तो ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है. नहीं तो एक तो बाहर से ऑर्डर करने का मन नहीं करता. 2 कारण है, क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर योर पॉकेट एंड नॉट गुड फॉर योर स्टमक. कभी कभी तो ठीक है, चलता है, बट रेगुलर ऑर्डर नहीं करते हम लोग. वी ट्राई एंड कुक एज मच एज वी कैन, बट समटाइम्स व्हेन यू कम बैक फ्रॉम वर्क यू आर सो टायर्ड, एग्जॉस्टेड, मन नहीं करता बनाने का. तो इसलिए मैंने थोड़ा रिसर्च करी कि मैं बैच कुकिंग कैसे कर सकती हूँ. तो मैं आज का दिन, मतलब आज की इवनिंग प्रॉब्ली बैच कुकिंग में लगाऊंगी. और ऑस्टिन मेरा बहुत मजाक उड़ा रहा है, बैच कुकिंग बैच कुकिंग. लेट्स होप कि ये सक्सेसफुल रहे. तो बेसिकली द आइडिया इज़ कि चीज़ें, अलग अलग चीज़ें बना के बॉक्सेस में रख दूँ, जो कि 3-4 डेज तो एटलीस्ट चलेगी, सो दैट हम अपना उसी में से टिफ़िन पैक करके ले जाएं. और जो से सैलड हो गया, रोटी चावल, वो फ्रेश बन जाए करे. बस हाँ, ये है कि बार बार सब्जियां ना बनानी पड़े, सोचना ना पड़े, क्योंकि सोचने में ज़्यादा टाइम लगता है यार. अभी मुझे मम्मी की बात वो सही लग रही कि बनाने में टाइम नहीं लगता, सोचने में लगता है. ये मेरी मम्मी हमेशा ही बोलती है जब हम लोग घर पे होते हैं. तो हाँ, अभी वो करना है. अभी पहले मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ. यार मैं बहुत लेज़ी चल रही हूँ. ये वीक में इतनी लेज़ी रही हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती. और फिर हमारी मार्केट भी है. जून 14 को डूडलू की मार्केट है. और मुझे उसके लिए बहुत काम करना है. मुझे कुछ कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. और बहुत ही बड़ी 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 चीज़ जो मैं भूल गई. आपको पता है पिछले मेरे मार्केट जो हुए, मई में मेरे 2 मार्केट्स हुए थे बैक टू बैक, वीकेंड पे थे, सैटरडे और संडे. कौन सी डेट थी? 13 या 14 थी, भूल गई मैं. फॉरगेट इट. बट वो हमने व्लॉग करी थी यार. मतलब मैंने अपनी कुछ कुछ मशीन्स मंगाई थी, छोटी मशीन्स, बट अपना प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. और हमने व्लॉग किया था उस मशीन को यूज़ करते हुए, और प्रेपरेशन का पूरा व्लॉग था. वो हमने एडिट ही नहीं किया और डाला ही नहीं. तो मैं तो सोच रही हूँ कि अब हमने बनाया ही है तो मैं डाल दूँगी. इस व्लॉग के बाद ना मैं वो डेफिनेटली डाल दूँगी. तो वो थोड़ा आउटडेटेड लगेगा, बट वो मार्केट प्रेप है. वैसे ही होती है मार्केट से पहले जो हम प्रेपरेशन करते हैं और भागा दौड़ी जो होती है. तो वो मैं ये वाले ब्लॉग के बाद ना आप
देखना, वो वाला व्लॉग आएगा जब हमने मार्केट की प्रेप करी थी। और मज़ा तो आता है यार मार्केट में, बट उससे पहले का जो मैडनेस होता है ना, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आई एम डूइंग दिस विद माई रेगुलर जॉब एंड ऑस्टिन इज़ हेल्पिंग मी विद ऑल दिस विद हिज रेगुलर जॉब, राइट। तो बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है, क्योंकि यू थिंक कि आप 9 to 5 करने के बाद शाम को कर लोगे, बट शाम को हिलने का मन नहीं करता, एंड वीकेंड इज़ नॉट इनफ बिकॉज दिस इज़ अ फुल फ्लेजेड business. I make illustrations and artworks, and then handmade stationery and small little gifting pieces and bookmarks and pins and what not, right? So वो सब में बहुत ज़्यादा लग जाता है टाइम। सो मज़ा तो आता है बट ईजी नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू डू। आई यूज़ टू डू दिस बैक होम, और इसमें मैंने बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट, बहुत दिमाग लगाया है। इसको मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूँगी, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ री इन्वेंटिंग डूडलो इन कैनेडा। सो यप, छोड़ना तो नहीं है, मज़ा आता है, करते रहिए। एक जो चीज़ बैच कुकिंग के लिए मुझे करनी थी वो था कि मुझे छोले और राजमा कल रात को सोक कर देने चाहिए थे, जो कि मैंने नहीं किए, बट कोई बात नहीं। छोले में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट राजमा तो मैं अगर अभी बॉयल करके पानी अभी सोक कर दूंगी तो रात तक बना ही लूँगी, क्योंकि अभी 10:40 हो रहे हैं सुबह के, तो फिर अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, तो रात को कर लेंगे। तो मैं बनाऊँगी राजमा, और ये अलग शेड का इसलिए क्योंकि एक बार डार्क रेड बीन्स आ गए थे और इस बार ये वाले आए हैं, तो कबाब नहीं, राजमा इज़ राजमा। हाउ डज इट मैटर? मे बी इट डज, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई एम रियली रेडी एंड एक्साइटेड फॉर द आइडिया ऑफ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आई गॉट रियली एक्साइटेड विद द आइडिया ऑफ नॉट कुकिंग एवरी डे, बट 1 day or 2 days of a week, सो दैट हर दिन आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है कुछ और करने का, क्योंकि कुकिंग इज़ ग्रेट एंड ऑल, और आपको घर पे कुक करके खाना चाहिए, एंड आई एम वेरी प्रो कुकिंग एट होम, बट आई डोंट लाइक हाउ मच टाइम एवरी डे वी स्पेंड इन कुकिंग अ मील। काम से वापस आओ तो यू आर कुकिंग, एंड देन खा रहे हो, फिर किचन साफ कर रहे हो, उसमें पूरा टाइम चला गया। तो 9 to 5 के बाद 5 to 9 तो इसी में जा रहा है ना, तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी इंट्रीग्ड विद द आइडिया ऑफ बैच कुकिंग, एंड इफ दिस वर्क्स एंड आई एम गोइंग टू मेक इट वर्क, इट विल बी अमेजिंग। इमेजिन ऑल द टाइम आई विल हैव ड्यूरिंग द वीक। एनीवे, जैसे जैसे मैं सीखती रहूँगी, जो जो मैं करती रहूँगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। मैंने अभी एक रील बनाई है अपने इलास्ट्रेशन पेज के लिए, डूडलू बाय निहारिका। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लो अभी अभी अभी। अब कुछ खाते हैं, बहुत लेट हो गया, 12:49। मेरे को बहुत भूख लगी है, और मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था ब्रेकफास्ट में, सिर्फ पीनट बटर टोस्ट खाया था, तो अब मुझे भूख लगी है, बट मैं कुछ ईजी नहीं करने वाली हूँ। मेरा बहुत मन है कढ़ी चावल खाने का। लेट्स मेक कढ़ी चावल। ये देखो हमारे राजमा भीग चुके हैं, इसका देखेंगे रात को। अब भी बनाएंगे कढ़ी, थोड़ी दही लेके। बहुत एम्बिशियस हो रहा है ये, कंसिडरिंग मुझे कितनी भूख लगी है, बट ऑलमोस्ट रेडी हो गई। राइस अभी बन रहे हैं। ये रहे मेरे कढ़ी और चावल और थोड़ा सा नेटफ्लिक्स। मैं आज द रॉयल्स देखना शुरू कर रही हूँ, देखते हैं कैसा है। लंच कर लिया है और किचन भी क्लीन कर दिया है। अब मुझे जाना है ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेके आना है फॉर माई बैच कुकिंग।
पता नहीं क्या करने वाली हूँ मैं इस बैच कुकिंग में, बट लेट्स होप ये सक्सेसफुल हो। एनीवे, तो पहले ऑस्टिन से मिलेंगे, पहले साथ में कॉफ़ी पियेंगे एंड फिर जाके थोड़ी सी सब्ज़ी लानी है, वो लाएंगे। मैं निकल गई हूँ और अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी तो है एंड आई एम वेटिंग कि हम वो हाफ स्लीव्स टी शर्ट्स और टॉप्स पहन पाएँ दोबारा से, बट थोड़ी थोड़ी धूप है और ग्रीनरी काफ़ी हो गई है तो अच्छा तो लग रहा है। ये देखो, ट्रेल से निकल के और हम पहुंच जाएंगे मेन रोड पे। क्या मज़ाक है यार, अब धूप हो गई। नॉट कंप्लेनिंग, धूप चाहिए थी, बट कभी एकदम से ठंडी हो जाती है, कभी धूप हो जाती है। आज ही मैं अपनी मासी से बात कर रही थी कि उन्होंने ये रील देखी थी कि कैसे कनाडा में मौसम बदलता रहता है मिनट मिनट में, और ये देखो एग्जाम्पल। ये रहा ऑस्टिन, आए हाय ये कैसी शक्ल बनाई। थका हुआ बच्चा बेचारा मेहनत करके आया है। अब हम पियेंगे काफ़ी। हम पियेंगे कोल्ड ब्रू। ये देखो, अभी धूप थी, कॉफ़ी पी के बाहर निकले, फिर से हवा चल रही है और ऐसे फिर से क्लाउडी हो गया। एनीवे, मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी है और मुझे जाना है शॉपर्स। That was quick shopping. There was no shopping. AI ने हमारा बुद्धू बना दिया। जो मुझे चाहिए था वो यहाँ है नहीं, वो शॉपर्स पे नहीं है, वो सफोरा पे। So sad. Yes. Look at that dejected face. We've come to the supermarket to get some onions. We are searching for onions. And they don't have bhindi. And they don't have bindi. Okra. Bhindi. Okra. Bhindi. Onions. 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 और ये हम आ गए हैं अपने घर। Austin is so tired after his 7 a.m. to 3 p.m. shift कि अभी लड़का सोने जा रहा है। Good night. I'm going to sleep. फिर बोलेगा रात को नहीं नींद आएगी। No, रात को काम करना है. ठीक है, कल लेट जाना है। Yes, tomorrow I have to go at 12 o'clock. ओके, गुड नाइट। इतनी खुशी। तो हम थोड़ा स्लो हो गए, हम नहीं मतलब मैं। ऑस्टिन इज स्लीपिंग, इसलिए मैं धीरे से बात कर रही हूँ और मैं आके बस बैठ गई और रील्स देखने लगी। हमारा घर इतना अच्छा सा महक रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैंडल जो मैं बाथ एंड बॉडी से लाई थी, रोज़ वाटर एंड आईवी। इट इज़ सो नाइस। जो लास्ट कैंडल हमारी थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेट मी शो यू, बट ये हमने ख़त्म कर दी। तो मुझे ना पहले अपना स्टूडियो, होम ऑफिस थोड़ा सा साफ़ करना है क्योंकि काफ़ी सब कुछ फैला हुआ है। पिछली मार्केट की जो मैंने प्रेप करी ना, उसमें क्योंकि लास्ट मिनट में करी, पिछली बार तो टाइम ही नहीं मिला, तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि सब इधर उधर फैल गया। जो चीज़ जहाँ पे रखी होती है वो अब वहाँ पे नहीं है। इट रियली थ्रोज मी ऑफ जब मैं किसी चीज़ को ढूंढ रही हूँ और वो मुझे उस जगह में नहीं मिल रही है। होम ऑफिस मैंने साफ़ कर दिया, अब बस वहाँ बैठ के काम करना है। पर ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, तो अब हमें करनी है कुकिंग, जो मैं सुबह से गा रही हूँ, बैच कुकिंग। अब देखते हैं कि वो एक्चुअली होती कैसे है। फिलहाल मैं खा रही हूँ एप्पल। ऑस्टिन क्या खाने वाला है? पीनट बटर ब्रेड। आज पूरे दिन का व्लॉग मैंने ही बनाया और मैंने ही बात करी है,
तो आप भी कुछ 2 शब्द बोलिए. 1, 2. I had a long day. I just woke up. I woke up feeling very hungry, so I'm having peanut butter toast. बहुत tasty होता है. Yeah. Now I'll freshened up already and chill for like 15-20 minutes and start working freelance work. And let's see. And what else? And batch cooking. I've been hearing batch cooking for the past 2 days. So I'm also gonna see what is batch cooking. करके दिखाऊंगी अभी. ठीक है ना. Okay. अगर सक्सेसफुल हो गया ना ये तरीका, यू विल थैंक मी. Yeah. तो अब हम शुरू करेंगे बैच कुकिंग. फाइनली ऑस्टिन झांक रहा है उधर से. उसको अपना प्रोजेक्ट करना है, पर नहीं, इंटरेस्ट यही है. इतना ही इंटरेस्ट है तो आइए और ब्लॉग बनाइए. एनीवे, तो मैंने राजमा जो सुबह सोक किया था वो ऑलमोस्ट रेडी है. वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है. पर पता है क्या चक्कर है, राजमा बहुत ज़्यादा हो गया शायद, और मेरा जो प्रेशर कुकर है वो छोटू है. ठीक है, मैनेज कर लेंगे. तो मेरा आइडिया ये है कि मैंने दिन में कढ़ी बनाई थी, वो कल यूज़ हो जाएगी लंच में. अभी मैं राजमा बना रही हूँ, वो आज डिनर में हो जाएगा, और कल ऑस्टिन ले जाएगा लंच के लिए, और रात को या तो यूज़ हो जाएगा. एंड देन आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि एक सब्ज़ी बना दूँ. तो दैट सब्ज़ी वी कैन यूज़ ईदर टुमारो एट नाइट और ऑन ट्यूसडे. ऑलराइट, तो अब बज गए हैं शाम के 7:30 और राजमा रेडी है, और मैंने सब्ज़ी में बनाया है आलू गोभी. अभी अच्छे से इसको जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको पैक करके रख देंगे. दिन में मैंने कढ़ी बनाई थी, तो अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं. हमारे पास है कढ़ी, राजमा और आलू गोभी. तो हम ये सोच रहे हैं कि अब कल हमें बस चावल बनाने पड़े, और फिर परसों रोटी में भी, और एटलीस्ट 2 दिन का काम तो चल जाएगा. एंड मैंने ना मूंग दाल भी सोक करी है. इसको मैं ब्लेंड करके और इसका पेस्ट फ्रिज में रखूँगी, सो दैट सुबह हम चीला बना पाए. और ये भी सोच रही हूँ कि थोड़ा वेजीज भी चॉप करके रख दूँ, जैसे पेपर्स, ब्रोकली, मशरूम, सो दैट चीला के साथ हम सॉटे वेजीज भी खा पाएँ. या तो आज के लिए बस इतना ही. मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑस्टिन क्या कर रहा है. अंधेरे में बैठा है ये. ऑस्टिन कर रहा है एडिट. आज का व्लॉग हम अब यही ख़त्म करेंगे. और हमारी ये कोशिश अगर आपको अच्छी लग रही है, और आई नो कि हमें और रेगुलर होना चाहिए, और अब हम ट्राई कर रहे हैं जेन्युइनली. हम पहले भी ट्राई कर रहे थे, थोड़ा बिजी हो गए, बट कोई बात नहीं, हम आते रहेंगे, हम नहीं जाने वाले यहाँ से. तो यस, तो आप हमें एनकरेज करो प्लीज़. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. थैंक यू, बाय.